ठीक है, सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उसके बाद मेरे साथ मन्नू यादव का परिवार जुड़ा हुआ है, राजू यादव जी जो उनके पिता हैं। मन्नू यादव को भी अब्दुल मन्नान बनाया गया है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अजीज खान से जानना चाहूंगा, सर ये क्या चल रहा था? आप क्या कहेंगे जो ये गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर? क्या जबरन धर्मांतरण गलत नहीं है और क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? देखिए दीपक जी, अभी मैं बड़ी गंभीरता से बातों को सुन रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी और पीड़िता ने भी बात रखी। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि धर्मांतरण जो कानून है, कानून के तहत धर्मांतरण कहीं ना कहीं गलत है, कि जो कि पहले से कानून बन चुका है। पहली बात, मैं जानना चाहता हूं कि 2 साल से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 साल से इस तरीके का रैकेट चल रहा था, धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं, हजारों लोगों का धर्मांतरण हो गया। मैं जानना चाहता हूं, ये बीजेपी कह रही है, लगातार दावा कर रही है पिछले 4.5 और 5 सालों से कि अपराध मुक्त प्रदेश है। इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेल्योर, इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्योर कि नाक के नीचे, कान के नीचे नोएडा में इस तरीके की घटना चल रही थी, लेकिन आज तक उस पर किसी तरीके का कोई होशो हवास नहीं पुलिस को। सवाल इस बात का है, अगर 2 साल में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अचानक जब 6 महीने चुनाव तो एक्शन हो गया ना सर, पुलिस नहीं पकड़ा है। मामला उभार करके, दीपक जी बात को सुने, आप मेरी बात गंभीरता से, आपकी बात मैंने सुनी है। जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की बात को करके देश का जहन, प्रदेश का दिमाग कहीं ना कहीं असली मुद्दों से भटकाना चाहती बीजेपी। ये बहुत दुख की बात है। आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कोरोना काल जो दूसरा लहर था, उसमें इस प्रदेश में बड़ी तबाही हुई, देश में बड़ी तबाही हुई, लेकिन उस तीसरा लहर आने को है, उसकी तैयारी करने के बजाय आज कहीं ना कहीं बीजेपी एक अलग राग अलापने का प्रयास कर रही है। अफसोस की बात है, बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे पास, प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल कठपुतली की तरह। ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। अनिला जी से जवाब ले लेते हैं, अनिला जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला जी बताइए, डॉक्टर अजीज खान ये कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको राजनीतिक फायदा होता है। अजीज खान जी आप पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस कहां थी जब ये सब चल रहा था, तो क्यों नहीं रोका गया? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो मैं डॉक्टर अजीज खान को ये बता देती हूँ कि साहब अभी नहीं, मथुरा में, अयोध्या में, उन्नाव में, कानपुर में, जहां जहां ऐसे केसेस मिले हैं, सुराग मिला है, धरपकड़ हुई है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली थोड़ी ना कहेंगे कि अब चुनाव आने वाला है तो इसलिए ये सब करें। लगातार धरपकड़ होती रहती है। आप लोग उसको नहीं, आप इग्नोर करना चाहते इग्नोर करिए, पर ये बात है साहब, हमारे टाइम पे तो हम धरपकड़ कर ले रहे हैं कि मासूम बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को, नौजवानों को जब टारगेट किया जाता है धोखे फरेब से, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पकड़ती भी है, सजा भी दिलवाती है। समाजवादी पार्टी के टाइम कितने पकड़े गए, जरा ये बता दीजिए। या आप लोग सहूलियत पहुंचाते थे ऐसे लोगों को कि कन्वर्ट करा लो, हमारा वोट बैंक और पावरफुल हो जाएगा? तो ऐसी बातें ना करें। मैं इसको टारगेट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग जोर जबरदस्ती से करते हैं, हो सकता है कि उनके अपने एजेंडे रहते हैं। हर मुसलमान ऐसा नहीं है, परंतु अगर आप राजनीतिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका उत्तर देना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ठीक है अजीज खान जी, एक शॉर्ट जवाब, फिर मैं डॉक्टर विक्रम सिंह और अवनीश जी के पास जाऊंगा। एहतेशाम भाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान जी, एक शॉर्ट जवाब। देखिए दीपक जी, मैं बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने ला करके चुनाव के 6 महीने पहले इस तरीके के तमाम प्रकरण, कहीं ना कहीं चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, चाहे आज इस तरीके का मसला हो, उसको ला करके जो खड़ा कर दिया है, जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी इनके क्रियाकलापों को उजागर करती रहेगी। जिस तरीके से 4.5 साल में प्रदेश को ठगा है, प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है, आज प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है, इसको उजागर करेगी। ये चाहे जितना मुद्दे को भटकाना चाहे, मुद्दे से जनता भटकेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में